वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैंने एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले, अगर आप अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आफ्टर दैट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। मैं उस वीडियो में एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इन सब के बारे में मैं बताया हूँ और उसके बेसिक रूल्स क्या है ये चीज भी मैं बता चुका हूँ। तो इसी के क्रम में, इसी सेशन के क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में हम कैसे क्या करें। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट लेकर, जिसके भरोसे आप तुरंत मिनटों में ही आप क्या करेंगे, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मेरी गारंटी है। तो जैसा कि हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है। सब बात समझ में आई। सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए। अगर बात करें तो यहां पर देखिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर लेकर आया हूं और पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर लेके आया हूं। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी आपको, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल समझ पा गए हैं, समझ लिए हैं कि आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जहां कहीं भर सेंटेंस में आपको दिख जाए सब्जेक्ट, फिर दिख जाए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ मिल जाए एस ऑब्जेक्ट, यानी कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिल जाए कि सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ, या केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ हो सब्जेक्ट के साथ, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वास्तव में वह सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। वो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए आ गए हैं विजय सर। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर जैसा कि मैंने बताया, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ मिल जाए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वास्तव में वो सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ, शानदार स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जब आप समझ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, यानी वह एक पत्र लिखता है। वह क्या करता है, एक पत्र लिखता है। अब हमें कुछ पता है नहीं, हम कैसे इसको क्या करें, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले देखिए आपका लिखा हुआ है क्या, सब्जेक्ट है, फिर राइट हो, देखो यहाँ राइट लिखा हुआ, यस जुड़ा हुआ है, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। ओह, तो समझ गए ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओ, इसका तो फार्मूला मुझे पता है, इसका तो स्ट्रक्चर ही पता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। यानी सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप सबसे पहले उसमें क्या ढूंढोगे, उसमें ढूंढो क्या, ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढो, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता लगाओ। किसका पता लगाओ, ऑब्जेक्ट। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मैंने आपको ट्रिक भी पहले ही बताया है, क्या, किसे, क्या, किसे, कौन सा, किसको। बस ये चार चीजें आपको दिमाग में रखना है। जबरदस्त ट्रिक है।
यानी ऑब्जेक्ट कहीं बिल में भी ढूंढा रहे, बिल में भी छिपा रहेगा, कहीं कोने में छिपा रहेगा। ये चार इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि ये 2 सेकंड में ढूंढ निकालेंगे। समझ में आई बात? यानी अगर आपके पास ये 4 वर्ड है, ऑब्जेक्ट कहीं भी छिपा हो, 2 सेकंड में ढूंढने का काम ये चारों करेंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रश्न कर लेना है। अब मैं जैसे यहां पर लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले ढूंढो ऑब्जेक्ट। जब भी कभी पैसिव वॉइस में बदलने की बात आए, सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। बात समझ में आई? अब हमको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहां है, हम कुछ नहीं जानते हैं कहां है ऑब्जेक्ट, कहां है सब्जेक्ट। तो हम प्रश्न करते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वह क्या करता? लिखता है। क्या? क्या? पत्र। क्या लिखता है? पत्र, यानी अ लेटर। बहुत सही, हमको मिल गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। क्या है? अ लेटर। अब प्रॉब्लम हो रही है, इज एम आर लगाना है। अब क्या लगाएं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कर्ता सिंगुलर है तो इज लगेगा, कर्ता प्लूरल है तो आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। तो अ लेटर, पत्र कितना है? एक तो है, तो आप क्या लगा दोगे? इज लग गया। क्या लग गया? इज लग गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है राइट्स। क्या है? राइट्स। तो राइट्स का क्या हो जाएगा? रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। अब क्या आपका अदर वर्ड? अदर वर्ड तो है इसमें है नहीं। अब क्या लगा दोगे? बाई। क्या लगा देना है? बाई। अब सब्जेक्ट है ही, और मैंने क्या कहा था? सबसे पहला काम यही करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यानी ये जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही रखोगे, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगले सेंटेंस में मैंने लिखा यू कॉल मी हियर, यू कॉल मी हियर। अब यहां पर बात आ गई, यू कॉल मी हियर। अब सबसे पहले हमें वही करना है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। और पहचानने के लिए मैंने बताया, देखो क्या, यू कॉल, यू कॉल यानी यू है, उसके बाद कॉल यानी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस या यस नहीं लगा तो कहां मिलता है? वो सर बताए थे कि सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या एस या यस मिले, तो एस या यस तो नहीं लगा इसमें, लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर आपके साथ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। अब समझ में नहीं यार ऑब्जेक्ट कहां है? अच्छा सर बताए थे ट्रिक। हाँ क्या क्या क्या? मिल गया, मिल गया। यू कॉल मी हियर, यू कॉल मी हियर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यू कॉल मी हियर, तुम मुझे यहां बुलाते हो। क्या? कोई मतलब नहीं। किसे बुलाते हो? किसे? 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 मुझे। किसे? मुझे। मी मिल गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या मिल गया? मी। अब मी यहां ऑब्जेक्ट है, इसको यहां लाओगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा क्या? आई। जब मी को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। बात समझ में आई? अभी मैंने बताया आई के साथ, आई के साथ एम लगाओ, जहां आई पाओ वहीं एम लगाओ। एम आफ्टर दैट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अदर वर्ड कुछ है? अदर वर्ड है हियर, हियर। आफ्टर दैट क्या लगाओगे? बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? वेरी गुड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।